आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। ये जो 100 प्रश्न होंगे संविधान के ऊपर, ये ऑलमोस्ट आपके पूरे संविधान को कवर कर देंगे। आपकी कोई भी परीक्षा होगी जिसमें संविधान पूछा जाता है तो आपको ज़्यादातर परसेंटेज रहेगा कि इसी से क्वेश्चन आने की संभावना है। पूरा पूरा कोई भी नहीं कह सकता है, पर आ सकते हैं, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक। इसमें हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है। तो जो ग्राम पंचायत होती है, हमारा गांव होता है, इसका जो निर्वाचन होता है ये किसके ऊपर कराना निर्भर करता है, राज्य सरकार पर निर्भर करता है। राज्य सरकार ही ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरे में क्या पूछ रहा है कि जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो इसका तात्पर्य क्या, इससे आप क्या समझते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना मतलब राज्य के राज्यपाल का शासन होना। राज्य के राज्यपाल का शासन होना का मतलब क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति शासन का लगना राज्य पर। राज्य पर क्या लगना, राष्ट्रपति शासन का लगना अनुच्छेद 356 बताता है। आपको माइंड में सेट करना है, अनुच्छेद जो 356 होता है, राज्य पर राष्ट्रपति शासन का लगना, अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में पूछ रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आपको याद रखना है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में हम लोग राज्यपाल को नहीं हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो राष्ट्रपति को अगर हमको हटाना है, जैसे उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, राष्ट्रपति को हमको हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाएगा। और जब संसद द्वारा महाभियोग लगेगा तो इसी के बाद हम लोग राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, और अन्यथा नहीं हटा पाएंगे। राज्यपाल को हम लोग संविधान में हटा ही नहीं सकते। राष्ट्रपति को हटाना है तो संसद द्वारा महाभियोग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति कौन नियुक्त, मतलब प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं भारत के प्रधानमंत्री को। आपको याद रखना है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। 4-5 बार बोलते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। 4-5 बार में मन के अंदर जाएगा आपको ये क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति करते हैं, याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में पूछ रहा है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। संसद सत्र शुरू होने पर लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में पूछ रहा है कि कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। वह कौन सा अधिकार है जो सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना यह सिर्फ राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे, कितने दिनों तक कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो इसके बाद उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेंगे, सही बात है, पर कितने दिनों तक संभाल सकते हैं। तो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक वह संभाल सकते हैं, इसके बाद वो नहीं संभालेंगे। अधिकतम कितनी सीमा दी गई, 6 महीने की। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में पूछ रहा है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया। तो संविधान सभा ने भारत का जो संविधान था कब स्वीकृत किया, 26 नवंबर 1949। एक फैक्ट है, आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। तो भारतीय की संविधान प्रस्तावना में क्या लिखा है, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। 2 बार और पढ़ेंगे। हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। अब आपको थोड़ा माइंड में सेट हुआ होगा। 2-3 बार और पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बिक्री कर होता है वह कौन लगाता है। तो बिक्री कर राज्य सरकार लगाती है। बिक्री कर कौन लगाता है, राज्य सरकार लगाती है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में पूछ रहा है भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में पूछ रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है किसके लिए उत्तरदायी होती है? लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में पूछ रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में पूछ रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? यदि कोई राजनीतिक दल है, अगर उसको हमको राष्ट्रीय दल में परिवर्तित करना है, उसको मान्यता देनी है कि ये राष्ट्रीय दल है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई होगी तो उसे हम लोग राष्ट्रीय दल में घोषित कर देंगे। यदि उसे 4 या अधिक राज्यों से राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई होगी तो उसे राष्ट्रीय दल में घोषित कर देंगे। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? संशोधन कौन करेगा? संसद करेगी। किस अनुच्छेद के तहत करेगी? तो अनुच्छेद 368 के तहत करेगी संविधान में संशोधन। आपको याद रखना है अनुच्छेद 368 के बाद, जो अनुच्छेद 368 है ये किसके बारे में बताता है? ये संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है। किसको कर प्रदान करता है? संसद को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। 21 में पूछ रहा है कि भारत में सर्वोच्च जो न्यायालय के जजों की सेना निवृत्ति की आयु क्या है? तो वह कितनी है? 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में पूछ रहा है कि संविधान का अनुच्छेद जो 370 है किस राज्य पर लागू होता है? जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? 6 स्वतंत्रताओं के बारे में ये हमको बताता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जल्दी थोड़ा करते हैं क्योंकि इससे टाइम क्या हो रहा है, 100 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं कि क्या होते हैं? संसद तथा विधानसभा के चयनित सदस्य होते हैं। संसद तथा राज्य विधान मंडल के चयनित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? किसकी सलाह देता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति होता है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह लेता है राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए? प्रधानमंत्री की सलाह लेता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आंसर भी, कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल को नियुक्त करेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। 26 में पूछ रहा है कि अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो वह मात्र एक बार लौटा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। 27 में पूछ रहा है कि संविधान में उद्देशिका में क्या वर्णित है? उद्देशिका में क्या दिया गया है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। 28 में पूछ रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु, हम लोग 18 वर्ष के होते हैं, वोट डाल सकते हैं, पहले 21 वर्ष थी, तो 21 संविधान संशोधन बिल द्वारा हुआ है? 61वें 61 संशोधन बिल के द्वारा ये चीज़ हुई है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। 29 में पूछ रहा है कि संविधान के अनुसार लोकसभा को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संविधान के अनुसार जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनको उनके पद से कैसे हटा सकते हैं? जब संसद के सभी सदस्यों से बहुमत पारित हो जाएगी, बहुमत मिलेगी, तभी हम लोग लोकसभा के स्पीकर को हटा सकते हैं, उनका प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। 30 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अकेली संसद द्वारा।
अकेली संसद द्वारा क्या कर सकते हैं, अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में पूछा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 85 में दिया गया है। अनुच्छेद 85 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, भंग कर सकता है क्योंकि उसके पास शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में पूछा है कि भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था, किस वर्ष लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 में पूछा रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का क्या उद्देश्य है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये इनका उद्देश्य क्या है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को प्रदान करना, हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना हमारे नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 में पूछा रहा है कि रौलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जो रौलेट अधिनियम है यह 1919 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 में पूछ रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया था। तो मतलब किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में। जो भारतीय परिषद अधिनियम है 1919 का, इसके द्वारा हम लोग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 में पूछ रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को यह अपना इस्तीफा सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा किया हुआ था, किस संशोधन के द्वारा हुआ था, 56वां जो संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 में पूछ रहा है कि आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 में पूछ रहा है कि वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या बेचता है वह कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा बेचता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र बेचता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 में पूछ रहा है कि वही निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है। तो वह लोकसभा व राज्यसभा है, वह ये दो निर्वाचक मंडल हैं जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 में क्या पूछ रहा है कि फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं फाइनेंस कमीशन की। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या कहता है कि कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। भू राजस्व एक ऐसा कर है जो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, यह राज्य सरकार का है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 में कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो ये रिपीटेड हो गया, क्वेश्चन एक बार और पढ़ चुके हैं। संसद सत्र शुरू होने पर इन दोनों की संयुक्त बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 से पूछता है कि भारतीय की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है तृतीय सेक्टर से, टर्सरी सेक्टर, जो कि क्या होता है, सर्विस हो गया, बैंकिंग हो गया, इससे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 में पूछता है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है। जब संसद के दोनों सदनों एक साथ साथ बैठते हैं तब क्या होता है, एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो। जब एक बिल होगा, जब दोनों सदन राजी नहीं होंगे, तब हम लोग दोनों सदनों को बुलाते हैं साथ साथ, क्योंकि बिल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है 46 में पूछता है कि भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है। तो भारत को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि है इंडिया, जो कि इस समय बड़ा चर्चित है करंट अफेयर्स में, इंडिया बीएस भारत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 से पूछ रहा है कि संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियां की शाखाएं मौजूद हैं, कितने प्रकार की इमरजेंसी लगती हैं। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी हमारे भारत में लगती हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 में क्या कहता है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, भारतीय संविधान को आप किस प्रकार बताएंगे कि यह विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, यह एक सबसे बड़ा संविधान है हमारे भारत का, इस प्रकार से आप वर्णन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 में पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार होता है कि वह वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करे। यहाँ पर हमारे 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसको मिलता है, किसका वर्णन मिलता है। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, तो इन सभी का वर्णन मिल जाता है हम लोगों को 5वें भाग में। संविधान के 5वें भाग में इन तीनों का वर्णन मिलता है, महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद। तो सभी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है। रिपीटेड क्वेश्चन। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का विकास करना, स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में पूछ रहा है कि कौन सा विधेयक राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो वह है धन विधेयक। धन विधेयक को डायरेक्ट हम लोग राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं कि भारत में राज्य विधायिका बनती है किसके पर। गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद, यदि वहाँ है इनके द्वारा राज्य विधायिका बनाई जाती है। गवर्नर, विधानसभा व विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 85 नंबर, अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 क्या है, यह राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56 में पूछ रहा है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है। मतलब दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना, अगर वह दोनों सदनों का सदस्य नहीं है इसके बावजूद भी वह मंत्री रह सकता है। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा, कर सकते हैं हम लोग। तो हम देखते हैं कि इसमें मोस्ट ऑफ द ऐसे 4-5 क्वेश्चन मिल चुके हैं हम लोगों को जो रिपीटेड हैं, मतलब हम लोग डबल बार पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 में क्या कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। वे क्या थे? विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के से चयनित सदस्य हैं। जो अलग अलग प्रदेश थे उनके द्वारा, विधानसभाओं के द्वारा कुछ सदस्य निकल कर आए और उन्हीं के द्वारा हमारा जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। आपको याद रखना है, विभिन्न प्रदेश थे उनके द्वारा कुछ सदस्य निकल कर आए जो कि चयनित थे और उन्हीं के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 का इतना ही मतलब है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 में पूछ रहा है कि भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों द्वारा सामान्य लक्षण कौन सा है। सामान्य चीज बतानी, कॉमन चीज आपको बतानी है भारतीय संघ और अमेरिकन संघ में। तो संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट, मतलब दोनों देशों में सुप्रीम कोर्ट होती है जो कि संविधान की व्याख्या करती है। ये चीज कॉमन है भारतीय संघ में और अमेरिकन संघ में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 के बाद 60। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति होती है अध्यादेश जारी करना। मतलब राज्यपाल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्ति है, पावर है, वह क्या है? अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 में पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक या किसी भी फैक्ट्री या खान में अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा। अगर उसकी उम्र 14 से कम है तो वह जोखिम भरे कार्य नहीं कर सकता है। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 24 के अंदर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 में पूछ रहा है कि संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है। जो फोर्थ अनुसूची है उसमें संविधान की, उसमें क्या वर्णन किया गया है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन मिलता है हम लोगों को चौथी अनुसूची में। हम 4-5 बार बोल दें जिससे कि आपको याद हो जाए, माइंड में थोड़ा सेट हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63 में क्या पूछ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। कानून की समानता का अधिकार हम लोगों ने किस देश से लिया है? यूएसए से लिया है, यूएसए से लिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64 में क्या पूछ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। अगर कोई भी संविधान संशोधन होता है, अगर इससे भी कोई भी संबंधित बिल है
संशोधन से संबंधित बिल, तो वह दोनों सदनों से, दोनों संसद से विशेष बहुमत में पास होना चाहिए, तभी वह पारित होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में पूछ रहा है कि भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं भारत की अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सर्वे में पूछ रहा है कि मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन मिलता है मूल कर्तव्यों का। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वह 42वें संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था, हिंदू महासभा नाम का दल शामिल नहीं था संविधान के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं, लोकसभा के सदस्य नहीं कर पाएंगे। राज्य सूची में किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, राज्य में कोई भी हमारे विषय, कोई भी अगर डिफिकल्टी आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको राष्ट्रीय लेवल तक उसका महत्व बताना, यह सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं, लोकसभा के सदस्य नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 71 में क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यसभा के 6 वर्ष का होता है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की, तो ये संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा प्रकट की जाती है। पंचायती राज से संबंधित संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति, अगर कोई संशोधन विधेयक पारित होता है तो उसकी किसकी सम्मति पर प्रकट की जाएगी, संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा प्रकट की जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। तो यही क्या है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75 में क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया गया है, अनुच्छेद 368 के द्वारा हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये हम लोग को अधिकार प्राप्त है किसके द्वारा, आर्टिकल 368 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77 में पूछ रहा है कि संविधान में संशोधन किससे नहीं किए जा सकते हैं, जनमत संग्रह के द्वारा हम लोग संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों सदनों के द्वारा बहुमत प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम लोग संशोधन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये कभी भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा को हम लोग कभी भी भंग नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, यह एक क्या है, स्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। जुलाई 1940 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सदस्यों में कौन नहीं था, तो महात्मा गांधी नहीं आए थे जब संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जुलाई 1946 को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80 में क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है, तो सबसे लंबा जो लिखित संविधान वो कौन सा है, भारत हमारा देश है जिसके पास सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 2 या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है, संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय, मतलब 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं हम लोग संसद द्वारा कानून बनाकर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 में क्या कहता है कि कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे, संवैधानिक सलाहकार BN राव। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई थी तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी, पहले जाना थी, बाद में कितनी रह गई थी, 299 रह गई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 में क्या पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है, संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो कौन करेगा, संसद करेगी। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष न्यूनतम आयु है राज्यसभा की सदस्यता के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबारी एक मुकदमा था जिसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना है हमारी
वह संविधान का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88 में पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है। तो अनुच्छेद 137 के तहत वह उसको दोबारा रिपीट करता है, दोबारा देखता है उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण कौन करता है। संसद करती है, संसद करती है। कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण कौन करता है, संसद करती है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करते हैं लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है लोकसभा के स्पीकर का चुनाव, और लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के स्पीकर को हटाया भी जा सकता है जो बहुमत होती है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, 94 पूछ रहा है कि भारत के सशस्त्र सेनाओं का कमांडर कौन होता है। सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन 95 देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 97, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है। संसद सदस्यों के बिना काम नहीं कर पाएगी, सदस्य होंगे ही नहीं तो काम कैसे करेगी। 99 देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है। ऐसे बिल पर विचार विमर्श उसे पारित करना जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। एक सदन कहती है कि नहीं होना चाहिए, एक सदन कहती है होना चाहिए, तब दोनों सदनें बुलाई जाएंगी, कॉमन सी बात है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100 में पूछ रहे कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। मतलब राष्ट्रपति को कौन किस प्रकार हटाया जा सकता है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ऑलमोस्ट का मतलब क्योंकि बहुत से अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन रिपीटेड थे, मतलब 90 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में 100 क्वेश्चन की सीरीज के अंदर। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। बोलने की थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे कि आपको अच्छे से समझा सकें, कहीं कहीं पर थोड़ी गलती कर जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।